हम हिंदुस्तानी इतने प्यारे होते हैं ना, कहीं की भी डिश हो उसका उसे इंडियन बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फ्यूजन व्हेन यू मिक्स टू कुजीन एज आई सेड, लेकिन हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो दो फ्लेवर्स या दो कुजीन्स आप जोड़ रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। हरियाणा में कहते हैं ना कि दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा कि आपने खिचड़ी जब खिलाई मोदी जी को, तो उसमें क्या था? उसमें क्या डाला? हाँ, सो उसमें शाहरुख खान, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी, ओके, और सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर, राइट। एंड सुनील गावस्कर वाज लाइक ही वाज लविंग व्हाट, उनको तो सिर्फ खिचड़ी नहीं, इनफैक्ट पूरा मेन्यू टेस्टिंग करवाया था। आज की डेट में जैसे आपने कहा बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एवरीडे पीपल आर लाइक कि उनको हर दिन पता चल रहा है कि आज यार ये शुगर हो गई मेरे को या बढ़ गई है। आई एम वर्किंग ऑन अ प्लांट जहाँ पे हम एक ऐसा आटा डेवलप कर रहे हैं जो विद इन 45 डेज आपकी शुगर की जो मेडिसिन चल रही है मैं उसको रिड्यूस कर सकूँ। आपकी शुगर ठीक नहीं करूँगा, लेकिन जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको मैं रिड्यूस करवा। तो क्या आपका खाना हेल्दी है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो आपके दिल के बहुत करीब होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप की पहली ख्वाहिश क्या होती है? शायद आपका जवाब ये होगा कि पहली ख्वाहिश होती होगी कि बच्चा मुस्कुरा दे या फिर मम्मी या पापा पुकार ले। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि माँ बाप की दूसरी ख्वाहिश क्या होती है, क्या कभी सोचा है? क्या कभी सोचने की कोशिश की है? हमारे हिंदुस्तान में हिंदू रीति रिवाज में एक शब्द होता है जिसका नाम है अन्नप्राशन। सुना है ना आपने? अन्नप्राशन का मतलब ये होता है कि एक बच्चे की ज़बान पर जब अन्न का दाना रखा जाता है तो माँ बाप को ये लगता है कि आज से मेरा बच्चा भूखे पेट कभी भी नहीं सोएगा, और इससे भी आगे बढ़ करके जायके वाले खाने खाएगा, इससे भी आगे बढ़ करके वो चटखारे लेगा, और इससे भी आगे जब बढ़ जाते हैं तो कहते हैं ना हम हिंदुस्तानी बड़े चटोरे होते हैं। जब चटोरेपन की बात आती है तो चटनी की बात आती है। अगर आप पंजाब के हैं तो आप पराठे सफ़ेद रंग के और मक्खन के साथ में ज़रूर खाते होंगे। अगर मेरे बिहारी दोस्त हैं तो बिहार वाले कहते होंगे कि जो मज़ा लिट्टी चोखा में है वो किसी चीज़ में नहीं है। राजस्थान चले जाइए, दाल बाटी चूरमा के बिना आपको वापस आने नहीं देंगे। जानते हैं चटखारे की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चटखारे के मामले में, खाना पकाने के मामले में मैं जाहिल हूँ, और मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, यानी उर्दू में कहूँ तो मैं सिफ़र हूँ। मेरे घर पे मेरा ये मजाक उड़ाया जाता है कि पानी तो गर्म कर लोगे ना, लेकिन यकीन जानिएगा दोस्तों, अंदर से बहुत बार अब मुझे शर्मिंदगी होती है और उस पड़ाव पर आ चली है जब घर की उम्मीदें कभी कभी तो ये होती है ना कि राशिद तुम भी तो कुछ बनाना काश सीख लेते। और यही उम्मीद आज के मुझे मेरे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उन तक लेकर के गई है, उनकी दहलीज तक लेकर के गई है। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत अच्छे इंसान, बेहद संजीदा शख्स, और जिनके हाथों में है जादू, जिन्हें आप मास्टर शेफ के कॉन्टेस्ट में देख चुके हैं, जिन्हें आप अलग अलग कुकिंग स्टाइल में देख चुके हैं। हालांकि मैंने बताया ना कि मैं देसी इंसान हूँ, मुझे लेबनीज़, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच इसके बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा सा अगर अपने संस्कारों से आगे बढ़ करके देखा तो मुझे चाउमीन पता होती थी। खैर, मेरे साथ में शेफ आशीष। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने लंबा दिया है इसलिए ताकि भूमिका बांध सकूं और ये बता सकूं कि हाँ, मुझे भी थोड़ी सी खाने की जैसी चॉपिंग होती है ना, वैसे ही हमें भी थोड़े एडजेक्टिव इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपनी चाशनी लपेटी, थोड़ी सी टॉपिंग दे दी, और मैंने जैसा कहा मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, अल्हड़ निपट गंवार हूँ जब कुकिंग की बात आती। सबसे पहले राशिद जी, राष्ट्रवादी राशिद में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी बातें होंगी, जैसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि बहुत सारी हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, बहुत सारे खाने के बारे में बात करेंगे, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मज़ा आने वाला है, और आई एम श्योर कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपकी इजाज़त से सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं खट्टे सवाल करूं, मीठे सवाल करूं, तीखे सवाल करूं,
ज़्यादा नमक वाले करूँ, जायकेदार करूँ, चटोरे सवाल करूँ? मेरे सवाल शुरुआत कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक शेफ़ के लिए ना खाने के सारे स्वाद होते हैं। अभी आपने चाट की बात करी तो चाट में खट्टा भी है, तीखा भी है, हैं? और मीठा भी है और जब तक ये सारे स्वाद एक साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक एक शेफ़ का पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा। अच्छा आशीष जी, वैसे आप खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं, खिलाते हैं, जायकेदार और ज़बरदस्त। आगे की मैं आपको बार-बार मास्टर शेफ़ कहने से कतरा नहीं पाता। लेकिन एक शेफ़ बनने की जर्नी की मैं शुरुआत करूँ, उससे पहले ये समझना चाहूँगा कि भाई मेरे पास भी वही समझ है, मेरे पास भी वही हाथ हैं। लेकिन इन हाथों में क्या जादू है जो बंधे हुए तो रखे हैं, लेकिन अगर खुल जाएँ तो अच्छे-अच्छों की जो ज़बान होती है ना, मैं देसी ज़्यादा बोलता हूँ, फड़फड़ा जाती है। लाइक ऐसा क्या है ना तो? सर कई बार हम लोग एक प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं कि मेरे को ये बनना है और शायद नहीं बन पाते और जो बनते हैं वो कई बार एक किसी मजबूरी के कारण बन जाते हैं और लेकिन वो मजबूरी कितने टाइम तक मजबूरी रहती है और उसके बाद कब वो पैशन और कब मज़ा आने लगता है, वो समय आपको नहीं पता चलता। लेकिन आई एम सो सॉरी। इस मज़े में कई बार जैसे मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये मज़ेदारी सीख जाऊँ कुकिंग करने की और अच्छा कुक बन जाऊँ, तो शायद घर में ही एक सज़ा मिल जाए। तो क्या ये सज़ा घर में मिलती है कि भाभी जो है सज़ा देती हैं कि भाई तुम तो कुक हो, मैं नहीं बनाऊँगी। चाय भी तुम ही बनाओगे, ब्रेकफ़ास्ट भी तुम ही तैयार करोगे, लंच, डिनर या फिर अगर किसी तरह का इवेंट है, कोई गैदरिंग है तो करना तुम्हें ही है। हाँ। ये सज़ा मिलती है? नहीं, तो घर में क्योंकि पैसे नहीं मिलते इसलिए मैं खाना बनाता नहीं। आई मीन जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ, घर में मेरी वाइफ़, मेरी मदर या मेरी सिस्टर यही लोग खाना बनाते। हाँ, घर में अगर गैदरिंग है, कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, कुछ स्पेशल बनाना है, तो बस उस समय मैं करता हूँ या कभी जैसे अभी कोविड हम सब लोगों ने देखा, हम सब घर में थे। सो कोविड वाज़ अ टाइम क्योंकि मेरी मॉम अनियन नहीं खाती, गार्लिक नहीं खाती, तो वो कभी भी मेरे किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं टेस्ट कर पाता। तो मेरे को लगा कि यार ये एक अच्छा मौका है कि घर पे खाना बनाओ, परिवार को भी खिलाओ, घर वालों को भी थोड़ा-सा एक रिलैक्स रहेगा। सो वो टाइम था घर पे डेली कुछ ना कुछ नया बनता रहा और ख़ास तौर पे मेरी मदर के लिए जो अनियन और गार्लिक नहीं खाती, तो उनको वो सारे स्वाद मिले जो मेरे रेस्टोरेंट्स में लोगों को चखने को मिले। क्या बात है! चूँकि मैं ठहरा ठेठ उत्तर प्रदेश का और मैंने कहा ही ना अरहर की दाल और भिंडी की सब्ज़ी और चावल इससे आगे बढ़ नहीं पाई। वहाँ आज तक नहीं बढ़ पाई और मैंने कहा ना मेरी हैसियत या हैसियत के साथ-साथ ये आप कह लें कि मेरी समझ जो होती है अगर अंग्रेज़ियत की बात होती है तो मेरे लिए अंग्रेज़ी खाने का मतलब ये है कि भई चाउमीन खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, मेरे लिए अंग्रेज़ी खाना बस यहीं तक है। राइट। कितने तरीके का खाना आप बना लेते हैं? कितने तरीके का हुनर आप में है? बल्कि मुझे ये शायद कहना चाहिए या ईश्वर ने आपको नवाज़ा है? So we cook यूरोपी वी कुक व्हेन वी से यूरोपियन तो यूरोपियन में इट्स अ क्वाइट वास्ट कि जिसमें इटालियन फ्रेंच भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है। वी कुक प्रोग्रेसिव इंडियन, नाउ व्हेन वी से प्रोग्रेसिव इट्स समथिंग एलिवेटिंग इंडियन cuisine using different technique and different ingredient. People do call it a fusion. I personally don't call it a fusion because fusion की definition बहुत confusion होता है। डोसे में नूडल डाल देना या इडली का चिल्ली इडली बना देना इज़ अ फ्यूजन, राइट? जहाँ पे आप दो कुजीन्स को जोड़ रहे हैं, राइट? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव की, तो एलिवेट कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम लोग इंग्रेडिएंट चेंज करते हैं, उनकी टेक्निक चेंज करते हैं एंड जो उसका सोल है, जो फ्लेवर है, वो इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लेबनीज़ वी डू एशियन। अभी फ़िलहाल इन 3 कुज़ीन्स में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं-कहीं पे मैंने एक रेस्टोरेंट लंदन में करा है। इट्स अ लॉन्च बेसिकली वेयर वी हैव ट्राइड टू कनेक्ट 2 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स अ फ्यूजन रेस्टोरेंट, लेबनीज़ और मेक्सिकन। सो इट्स अ वंडरफुल कांसेप्ट व्हाट वी आर डूइंग देयर। और इसके अलावा एशियन हम लोगों ने लंदन में एक रेस्टोरेंट करा है, प्रोग्रेसिव इंडियन भी करा है। आपका वन रेस्टोरेंट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, पर्न में, एंड बाय गॉड ग्रेस इट्स बीन 8 years and from past 6 years we are one of the best Indian restaurant in Perth. ये सब सुन कर के क्या शर्म से जा कर के मैं क्या डूब पड़ूँ? नहीं सर, सर पता है देखिए, हाँ।
अगर आप ऐसे सोचेंगे तो मुझे आज पॉडकास्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि आपका वो फूड है और खाना बनाना यकीन मानिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो आपको लगता है रेस्टोरेंट में जब हम दुनिया में दो काम सबसे मुश्किल है आशीष भाई, और पहला काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है किसी को हंसाना, और दूसरा काम किसी के पेट के ज़रिए दिल तक पहुंच जाना और दिल तक उतर जाना। और दिल तक उतरने में जहाँ तक मैंने शेफ आशीष को जाना या जानने की कोशिश की और जितना आपको समझा, आप दिल तक उतरने की कोशिश करते हैं। यह आपकी जर्नी, आगे जर्नी की हम बात करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी मुस्कान के साथ में बात करना शुरू करना चाहता था, क्योंकि इस स्टोरी में आंसू भी हैं, गम भी है, स्ट्रगल भी है। लेकिन कहते हैं ना, जब पेट पूजा उसके बाद फिर काम दूजा, तो पहले पेट पूजा करेंगे आपकी बातों से, उसके बाद बाकी हम बातें करेंगे। क्या कहते हैं ना कि अगर किसी को खुश करना है तो दादी माँ के नुस्खे के ज़रिए खुश कीजिए। आपने इतने तरीके के खाने की बात की, आपने लेदवीज़ की बात की, प्रोग्रेसिव इंडियन की बात की, स्पेनिश, फ्रेंच, जितने भी, मैं तो बहुत अजानी किस्म का हूँ। तो इनमें कहीं दादी माँ के नुस्खे भी लेकर के आते हैं, कहीं पर चटनी भी लेकर के आते हैं, कहीं सत्तू लेकर के आते हैं, दाल तड़का भी आपके मेन्यू में कहीं पर है या नहीं, जो जो कन्वेंशनल फूड है, तो उसकी भी जगह है या फिर नहीं? जी बिल्कुल है, एज आई सेड कि प्रोग्रेसिव। अब सबसे पहले मैं एक दादी वाली बात कहूँगा। आई वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं दादी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, तो मेरे पास जो रेसिपीज़ है वो मेरी माँ की है, तो मैं उन्हीं रेसिपीज़ पे रिलाय करता रहा। हाँ, मैं खाना चखता था या खाना खाता था, उस खाने से वो कनेक्ट बनता था और साथ ही साथ उस खाने को याद रखता था। वो मेरे लिए शुरू से रहा कि मम्मी ने अगर राजमा बनाया तो वो जो उस दिन बनाया था उसका स्वाद मुझे आज भी याद है ना? तो वो चीज़ें जो आपके माइंड में बैठ जाती है, जैसे अभी आपने कहा कि ज़बान से दिल तक उतरने की कहानी माँ के खाने में या दादी के खाने में बिल्कुल होती है। वही एक बड़ा रीज़न है कि मैंने उस खाने का स्वाद याद रखा, जो मैंने बताया सोल, और उसको ट्विस्ट अपने हिसाब से करा। जैसे हम लोग एक मिंट की चटनी हम लोग करते हैं, लेकिन वो जेली फॉर्म में होती है। अच्छा। सो आपको वो दिख जेल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो चटनी होगी। सो आप यूँ कह लीजिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। सो इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते। अच्छा, चूँकि विदेश में भी बहुत आप रहे हैं, लंदन में आप रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में भी आपने बहुत काम किया है, उधर यूरोप साइड। और अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि कभी जैसे एक शख्स को गुस्सा है, भाई किसी क्लाइंट पर लाजमी है कि इंसान है, गुस्सा अगर आया, हम हिंदुस्तानी अगर गुस्सा आता है ना, किसी मेहमान पे गुस्सा आता है, तो बिल्कुल आँख मार कर के ये कहते हैं आपस में, किचन में से मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा खिला, इसे आज तेल वाला खाना खिलाएं या बदहज़मी हो जाए, ये बिल्कुल यूँ ही नहीं जाना चाहिए, या फिर इसका इतना पेट भर दो, इतना फैटी खिला दो। कभी ऐसे किसी फिरंगी पे गुस्सा आया कि नहीं, आज तो इसे मैं बिना मैं चिली पाउडर वाला और बिना तीखा वा कुछ खिलाए बिना इसे भेजूँगा नहीं, जब तक इसका बिल्कुल भेजा फ्राई नहीं हो जाए? सर, खाना खिलाने के लिए जब आप बनाते हैं तो भाव बहुत मैटर होता है, और उस भाव से जब आप गेस्ट को सर्व कर रहे हैं, पहली चीज़, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गेस्ट को गेस्ट ना बोल के कस्टमर कहा जाता है। मैं हमेशा मानता हूँ वो मेरे गेस्ट थे। जिस तरीके से वो मेरे घर पे आएंगे और मैं उनको उसी भाव से खाना खिलाने वाला हूँ, तो वही भाव मेरा मेरे रेस्टोरेंट में रहेगा और वही भाव मेरे खाने में रहेगा। आप किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं, उनसे एक अपनापन जोड़ते हैं, ये एक रिश्ता जोड़ते हैं, तो खाने में जो छोटा सा एक 19-20 रह जाता है ना, वो पूरा हो जाता है, क्योंकि आप तब तक एक रिश्ता बना चुके होगे। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे खाने में कोई कमी ना हो, पूरी शिद्दत, पूरे मोहब्बत, पूरे प्यार से मैं वो बनाऊँ, और उसी शिद्दत, उसी मोहब्बत से आपको खाना खिलाऊँ। मेरे को मेरे डैड मेरे को एक बात बताते थे, तो मैं वो आज शेयर भी करना चाहूँगा। तो वो ये कहते थे कि आप मंदिर जब जाते हैं तो नहा धो के, साफ़ होके, अच्छे से फूल फल लेके जाते हो, धो के लेके जाते हो, और किस भाव से जाते हैं कि हाँ भगवान, ये मेरा हो गया, स्वीकार करिए और मेरे को सफल कर दीजिए। अब सफल के दो बड़ी चीज़ें हैं, एक मन की शांति और दूसरा पैसा। मेजरली पैसा है, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी आप मन से शांत होंगे।
बट क्या भगवान उस समय दे रहा है? नहीं। नहीं। लेकिन जो आपके रेस्टोरेंट में गेस्ट आए हैं, आप उनको उसी भाव से खाना खिलाइए। वो आपको उसी समय पैसा दे के जा रहे हैं और वो टाइम पे तो दे ही रहे हैं, लेकिन बाहर जाके जो आपको बड़े-बड़े एड्स करने पड़ते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं। सही बात है। वो कुछ ऐसी पब्लिसिटी हो जाएगी जो इमोशनली आपके साथ एक कनेक्ट बन ही जाता है। अच्छा, एक और बात भी है, आपने चूँकि ज़िक्र किया ना कि आप मंदिर जाते हैं, इस तरह से अपना भाव लेकर के जाते हैं भगवान। अ, हम जो कंटेंट वाले लोग होते हैं या फिर जो हम जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे साथ भी ठीक इसी तरह की चीज़ें हैं कि हमें खुश रखना है महिला को भी, हमें खुश रखना है यूथ को भी, हमें खुश रखना है हर एक एज ग्रुप को, कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रूरल, अर्बन यानी शहर, गांव, हर हर कोई बराबर हमसे खुश रहे। अब आपके सामने चैलेंज क्या है? कोई होगा कि भाई मुझे मुर्ग मुसल्लमी चाहिए, Right. कोई कहेगा मुझे चिकन बर्रा चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे सात्विक भोजन ही चाहिए, कोई कहेगा मैं एगिटेरियन हूँ। और आजकल अलग अलग डाइट्स आ रही ना, कीटो डाइट, वेगन डाइट, इस तरीके के अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स हमारे सामने आते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। देखिए, जब क्या कभी शक की नज़र से देखा जाता है कि भाई ये तो चिकन मटन और लैम तक भी आप बना देते हैं, प्रॉन्स वगैरह भी, तो क्या ये शक की नज़र से देखा जाता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट करने का? ओके, सो अगेन पहली चीज़ भाव बनाने का। दूसरा, गेस्ट के साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करना जहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारा प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो दवा लिख रहा है आप वही खाएंगे। आप उसके बारे में रिसर्च करने नहीं जाएंगे कि हाँ पहले मेरे को पता चल जाए। बिकॉज यू ट्रस्ट योर डॉक्टर, यू ट्रस्ट योर सॉलिसिटर कि वो जो भी मेरे लिए कार्रवाई करेंगे वो सही करेंगे। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिश्ता बना लेना, ट्रस्ट बना लेना। रही बात सबको खुश करने की, तो खाना एक ऐसी चीज़ है, आपके अगर खाने में स्वाद है सर, तो अरहर की दाल भी बहुत अच्छी रही। दोपहर की धूप हो और अरहर की दाल हो, स्टीम राइस हो, फुलके हो भीने भीने से फूले हुए, और साथ में एक करेले की सब्ज़ी हो। सर कौन कहता है कड़वे करेले पसंद नहीं है? वाह! अच्छा, आप जैसे लोग क्या है ना कि आज की तारीख में भारत में अगर किसी, भारत क्या बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी का मान बढ़ा रहे हैं तो उस महिला का मान बढ़ा रहे हैं जो किचन में तो होती है, ज़िंदगी अपनी किचन में गुजार देती है, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर को सँभालने के लिए, और उसके साथ एक अजीब-सा टैग जुड़ा होता है कि ये तो मेरे किचन को सँभाल लेगी। लेकिन मेरे और आपकी जैसों की जर्नी जानते हैं क्या होती है? जैसे मैं बेहद छोटे शहर से, घर वालों को शुरू में ये लगता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, प्रिपरेशन भी की मैंने, और फिर एक वक़्त में ऐसा लगता था मैं यूपीएससी क्वालीफ़ाई कर जाऊँ, और ये लगा घर वालों को कि कहाँ माइक लेके, पेन लेकर के ज़ोला छाप पत्रकार बनने की कोशिश करोगे, इस तरह की चीज़ें मैंने झेली। और वो अंदर-अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। अच्छा, आपका आज की तारीख बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है। आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू, आई ट्रूली एडमायर यू, आपको और आपके प्रोफ़ेशन को, जहाँ पर आप लोगों के वाक़ई दिल जीतते हैं और जैसा आपने कहा निभाव के साथ में। लेकिन क्या कभी इस तरह का एक हिच आपके सामने भी आया कि क्या बनोगे? कुक बनोगे? रसोइया, खानसामा, इस तरह की बातें क्या कभी आई? हालाँकि आज की तारीख में आप एक प्रीमियम स्टार हैं। यू आर द प्रीमियम स्टार ऑफ इंडिया। तो कभी ये आया? Okay, so journey all started from मैंने 12th मेडिकल विद मैथ्स करा है। अच्छा। कमर्शियल पायलट बनना चाहता था बिकॉज डैड की चाहत थी कि वो मेरे को यूनिफॉर्म में देखना चाहते थे। तो ऑब्वियसली आर्मी में तो मैं नहीं जा पा सकता था। आई डोंट नो, मेरे को लगता है तो मैं बोलता था बरेली से शिप नहीं। सो दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अम्बाला। सांबा, ओके। तो अब ये था कि यूनिफॉर्म भी पहननी है, एंड माई एक्चुअली डैड वांटेड कि मैं वाइट यूनिफॉर्म पहनूं जो कि नेवी की है। ही वांटेड टू सी मी इन नेवी। अब मैं चाहता था पायलट बनना, बिकॉज मेरे को ना वो उनकी ड्रेस कोड, उनका वो एयरपोर्ट में एंटर करना और फ्लाइट में जाना, लोगों को देखना, मेरे को वो बड़ा फैंसी लगता था। तो मेरे को था कि मैं पायलट बनूंगा, और जिसके लिए मैंने पीपीएल पिंजौर फ्लाइंग क्लब से क्लियर भी करा, विच इज़ लाइक 50 आवर्स ऑफ फ्लाइंग, सोलो फ्लाइंग भी करी मैंने। बट उसके बाद ट्विन टावर इंसिडेंट हो गया, घर वालों ने रईस यार प्रोफेशनल पायलट। प्राइवेट पायलट कह सकते हैं, प्रोफेशनल। सो वो कमर्शियल हो जाते हैं, सीजीएल की चाहिए होता है, विच इज़ लाइक 250 आवर्स की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके ऊपर
10 घंटे का एंडोर्समेंट भी चाहिए होता है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड लेंदी प्रोसेस। और वो टाइम पे जॉब्स इजीली अवेलेबल नहीं थी, कि आज की डेट में तो बहुत एयरलाइंस हो गई हैं, तब इतनी नहीं थी। तो डैड ने कहा कि तुम हवा में रहोगे और हमारी जान हवा में लटकी रहेगी, तो तुम ये मत करो और कुछ और दे। तो क्योंकि मेडिकल भी रहा है मेरा, तो ये डिसाइड करा कि बेलारूस जाके डेंटिस्ट का करके आता हूँ। फिर डैड ने कहा कि यार बेलारूस जाएगा, उससे अच्छा कोई और कंट्री देखो। सो वो उनके दिमाग में कहीं था कि इंग्लैंड था, तो उन्होंने कहा कि होटल मैनेजमेंट का एड निकला, व्हाट डिड यू ट्राई दिस। और तो वो ट्राई करा और उसमें एडमिशन हो गया, इंग्लैंड गए पढ़ाई। से बात सही है। इट वाज 2001। 2008 यस, नेट बर्थ। that twin tower के पास। यस। ओके So 2611 के बाद। हाँ, 2611 के बाद हाँ 2611 के बाद मैं ट्रैवल करा और फिर वहाँ जाके अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करी। So Minari होटल भाई 2611 बोला 911 911 ना ठीक। मेरी जो पढ़ाई थी उसमें, क्योंकि इंडिया में कैसा होता है कि देर टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, वेदर यू वांट टू गो इन अ किचन अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए, और यू वांट टू स्टे इन फ्रंट। तो वो ऑप्शन थी। मेरे को लगा यार मैं अभी भी उस चीज़ में था कि मैं फ्रंट पे रहूँगा, आई डोंट वांट टू गो इन टू किचन, मेरे को किचन नहीं कर। तो मैंने फ्रंट पर एक सेकंड, ये वाली जो जर्नी है, क्या तब तक शेफ आशीष, मैं अभी शेफ का टैग लगाता ही नहीं, इस जर्नी तक जो आशीष है, कि आशीष को खाना बनाना आता, तो कुछ कुकिंग वगैरह आती थी या नहीं? बहुत ही बेहतरीन। मैंने अच्छा बहुत ही लाइफ में पहली बार जब राइस बनाया तो वो मीठे प्याज वाले, टमाटर वाले और तरी वाले चावल थे। तो वो मेरी सबसे पहली रेसिपी थी जो मैं बनाई, और उसके बाद समझ में आ गया कि बॉस ये नहीं होगा। ये बिल्कुल वो अब बार आए थे मेरा, मैं ये कहता हूँ जब मुझे कहा जाता है भिंडी तुझे बहुत पसंद है, भिंडी की सब्जी बना करके दिखाओ, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, भिंडी को कुकर में डालो, कुकर में पानी डालो और भिंडी भी सज जाते हैं, सीटी बजा दो। प्लीज कंटिन्यू दीजिए। सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग आई डिड, और उसके बाद रियलाइज हुआ कि बॉस चाय तक ठीक हो, चाय से आगे मत जाना, सोचना भी नहीं है। फिर उसके बाद आई जॉइन बर्गर किंग पैरेलली पढ़ाई करते हुए। बर्गर किंग में आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम क्रू एंड रीच टू द लेवल जहाँ पे आई वाज एज एन ऑडिटर। सो जिस रेस्टोरेंट में मैंने शुरू करा, उसी रेस्टोरेंट में शिफ्ट सुपरवाइज़र बना, रेस्टोरेंट मैनेजर बना, एरिया मैनेजर बना, और बाद में वही रेस्टोरेंट को मैं ऑडिट भी कर रहा था। सो आई वाज लिटिल फॉर्चुनेट इन दैट केस, क्योंकि मैंने कभी भी अपने जीवन में एक चीज़ सोची हुई थी, मैं हारूंगा नहीं, मेरे को कोई हरा नहीं सकता जब तक मैं खुद अपने आप से नहीं हारूँ। और ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। आप उस दिन हार जाते हैं जिस दिन आप खुद से हार जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि भगवान आपको आके कुछ देंगे, भगवान कभी नहीं देगा। भगवान ने अगर क्या श्री कृष्ण को पता नहीं था कि जिस समय चक्रव्यूह रचा गया तो अभिमन्यु का वध होने वाला है, वो फिर भी अर्जुन को अलग ले गए? उनको सब मालूम था। वो ये बताना चाहते थे बदल मैं भी कुछ नहीं सकता, जो बदल सकता है वो तुम खुद हो, अपने काम से, अपने कर्म से बदल सकते। तो ये अभिमन्यु जब बर्गर किंग के क्रू या फिर ऑडिट टीम का लीडर बना, रिप्रेजेंटेटिव बना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, और चक्रव्यूह की किस द्वार पर कुकिंग की, अब ये बताइए मैंने। कुकिंग तो बहुत लेट हुई, बहुत लेट हुई यहाँ। हालांकि घर पे एक डोमेस्टिक कुकिंग जो रहती है कि यहाँ घर पे खाना बनाना अपने खाने के लिए, तो आई रिमेंबर हम लोग एक घर में अराउंड 12-13 लोग रहते, और उसमें क्या होता था कि आधे लोग रात की शिफ्ट में जाएंगे, और जो रात की शिफ्ट करती मतलब रात की शिफ्ट में जाएंगे, और जो दिन की शिफ्ट करके आए वो रात को सोएंगे, और वो सुबह उठ के काम पे जाएंगे। जो रात की शिफ्ट वाले हैं वो रात को आप दिन में आके सोएंगे। ठीक है। सो ऐसे हम लोग रहते थे, और डील ये थी कि हफ्ते में एक दिन 2 लोग मिलके खाना बनाए, और खाना बनाना है सबके लिए, और क्लीनिंग करनी है पूरे घर की। तो हफ्ते में एक दिन करके आप बाकी दिन आराम से खाना खा सकते थे। ठीक है। तो मेरे को याद है मेरी बारी में, मैं कई बार जब मेरे को पता होता था कि आज रात मेरी बारी है और मेरे को प्लेट्स वॉश करनी पड़ेगी, तो मैं सोफे के नीचे अपना रजाई के नीचे प्लेटें छुपा देता था कि 2 लोग एक प्लेट पे खाना खाएंगे, तो बचने के लिए। सो बट हाँ ठीक है, वो एक डोमेस्टिक घर की एक इंटरनल कुकिंग रही। एक्चुअल कुकिंग जो शुरू हुई वो
हुई 2013 में. So I came to India in 2009. I lost my dad in 2007. Mom यहाँ पे अकेली थी. तो जब यहाँ पे आया 15 दिन की छुट्टी पे, तो मेरे को लगा कि यार उस समय ऑनलाइन का कोई ज़माना नहीं था कि बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल, हाउस टैक्स, सब्जी लेके आनी है, दवा लानी. सो मेरी मॉम गर्मी, बरसात, धूप सब में कुछ जा रही है, वो लेके आ रही है. और मेरे को मेरे घर के बाजू में जो पड़ोसी थे वो कहते थे कि आशु या तो तू रुक जा, मेरे घर का नाम आशु है, आशु या तो तू रुक जा या अपनी माँ को साथ ले जा, ये वरना मर जाए. एंड देन दैट वाज अ डे आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग. मैं यहीं कर रुकूँगा. मैं जिसके लिए ये सब कर रहा हूँ, मैं अगर वही खुश नहीं है तो मेरे लिए ये सब बेकार है. आई स्टेड बैक हियर. यहाँ पर जो मैंने मोहाली में डेल कंप्यूटर्स ज्वाइन करा, 11 महीने काम करा. आई वॉज इनटू टेक सपोर्ट. हालांकि मेरे को एक अलग से सपोर्ट लगती थी कि वो टेक सपोर्ट ना आगे दे पाओ. 11 महीने बाद आई रियलाइज कि बॉस दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई नीड टू डू समथिंग एल्स. तो मेरे एक जानने वाले थे, उनके साथ एक रेस्टोरेंट मोती महल करा, फ्रेंचाइजी ली. दो आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं एक फ्रेंचाइजी लूँ. तो कैसी फ्रेंचाइजी लेके चालू दैट थोड़ी मोहाली नहीं, दैट वाज इन अम्बाला. इन अम्बाला, यस, दैट वाज इन 2010. 2009 में मैं वापस आया, 11 महीने काम करा. 2010 वी स्टार्टेड ऑफ दिस रेस्टोरेंट. और कुछ महीने बहुत अच्छा चला. उसके बाद एकदम से ड्रॉप आ गया क्योंकि वो घर के आगे, रेस्टोरेंट के आगे वो गड्ढे वड्ढे खोद दिए गए थे, पाइपलाइन पड़नी थी, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का बिजनेस बिल्कुल, आई मीन आई रिमेंबर लाइक हम लोगों ने कई बार 250-300 रुपये की सेल भी करके गई. और उस पे मेरे को घर पे, उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए मेरे को घर पे लोन, घर को मॉर्गेज करना पड़ा, लोन लेना पड़ा. और मेरे जो पार्टनर थे, एक दिन उन्होंने सडनली लॉक कर दिया कि लॉस हो रहा है एंड वी कैन नॉट बेयर इट. और मेरे को उस रेस्टोरेंट से सर एक कांटा, एक चम्मच नहीं मिला. मेरे को वो बैंक को पैसा देने के लिए वापस अपना घर बेचना पड़ा. एंड वी मूव टू दिस रेंटेड प्रॉपर्टी, रेंटेड हाउस में. और आई रिमेंबर मेरे को तब अम्बाला क्लब एक होता था जिसकी मेरे को केटरिंग में कि आप इसको हैंडल करो. और वो टाइम पे वहाँ पे खाना बहुत ख़राब था. हम लोगों ने उसको ठीक करा. अभी भी मैं कुकिंग नहीं कर रहा, उसको ठीक करा, सब सॉर्ट आउट करा एंड इट केम आउट वेरी गुड. मतलब हम लोगों ने अंदर पार्टीज़ करनी चालू कर दी. इट वॉज गोइंग वेरी गुड. सो आई रिमेंबर वहाँ पे एक कोई शराब के व्यापारी थे जो वहाँ पे, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था. उन्होंने एक दिन आके मेरे को सडनली कि कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो गया, बाहर जाओ. एंड आई वॉज लाइक थ्रोन आउट ऑफ इट. अब मेरे पास कुछ नहीं था सर. एंड दिस वॉज अ टाइम कि जब मेरे को जीवन का सबसे ज़्यादा डाउन देख रहा था कि मेरे पास, मेरी शादी 2012 में हुई है, मैं 2013 में हूँ और मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई कमाई का ज़रिया नहीं है और मेरे को सबको साथ लेके चलना है. कुकिंग की जर्नी आपकी स्टार्ट हो उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा. जानते हैं दोस्तों, आप उस शेफ आशीष को देखते हैं या फिर इंस्पिरेशनल जर्नी को देखते हैं या फिर उस डेस्टिनी को देखते हैं, डेस्टिनेशन यानी मंजिल को देखते हैं जहाँ तक कोई इंसान पहुँच चुका है. लेकिन आप सोच करके देखिए ना कि बरेली से निकल करके लंदन तक, लंदन से वापस मोहाली और अम्बाला तक ये जर्नी पूरी चल रही है, सफ़र पूरा चल रहा है. और इस सफ़र में बहुत सिर्फ गंवाना 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 और गंवाना. ये यानी लंदन में भी गंवाया, मोहाली में आकर के भी गंवाया, केटरिंग का काम करने की शुरुआत की उससे पहले गंवाया, टेक इंडस्ट्री में भी एक जानी मानी टेक इंडस्ट्री जिसका नाम भी लिया, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, दमदार कंपनी है, उसमें भी गंवाया. उसके बाद रेस्टोरेंट ओपन किया, उसमें भी गंवाया. हालांकि एक ज़माने में अब्राहम लिंकन के लिए इस तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन गंवाने से कमाना, कमाने से शिखर तक पहुंचना और शिखर तक पहुंच करके बहुतों को इंस्पायर कर देना, इसी जर्नी को यहाँ तक मैं लेकर के आना चाह रहा था. यानी आप समझे तो सही कि सिर्फ शेफ़ होना, शेफ़ से मास्टर शेफ़ होना, मास्टर शेफ़ से किंग कुक हो जाना, या फिर जितनी भी ये तमगे हैं यूं ही नहीं मिल जाया करते हैं. मुझे अभी भी इंतज़ार है कि शेफ़ आशीष ने कहाँ पर पहला छौंका लगाया, कहाँ पर पहला तड़का लगाया, कहाँ पर पहली चटनी पीसी. अगर पीसी तो क्या कभी सिलबट्टे का भी इस्तेमाल किया? सिलबट्टा तो जानते हैं ना, जी बिल्कुल. सिलबट्टे का इस्तेमाल किया या फिर नहीं किया?
और कहाँ से ये सफ़र या यूँ कहें कि ये टर्निंग पॉइंट गेम चेंजर बन करके आपके लिए उस आइस ब्रेकर की तरफ गया जिस आइस ब्रेकर ने आज आपको लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पहुंचा दिया? सर मौका दे रहा है करीब भी। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है खाना बनाते हैं। अच्छा ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कहते हैं कि जी ये तो मेरा पैशन है। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है सर। पैशन बाद में आता है, इंसान की मजबूरी पे। वाह, कि बहुत बड़ी वो एक मजबूरी होती है जिससे आप उस पे काम करना शुरू करते हैं, और जब आपके पास कुछ आना शुरू होता है तब आपको मज़ा आना शुरू होता है। जब तक आएगा नहीं सर, मज़ा नहीं है। ये रेस्टोरेंट बंद हुआ, बाहर आ गया। देयर वाज अ टाइम कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर में आटा भी लेके आ पाऊँ। मेरे को याद है आज भी, रात के शायद 7:30 बजे का टाइम था। मेरी वाइफ ने मेरे से एक छोटा सा मेडिकल ट्यूब मांगा था, विच वॉज अराउंड 35 रुपीज़। सर मेरे पास वो नहीं थे। मैं 2 घंटे बाहर सड़क पे ये सोच के घूमता रहा कि मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, किसी से उधार नहीं ले सकता, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं। एंड देयर वाज अ टाइम कि मैं सुसाइड करने चला गया। और क्या सोच के वापस आया कि जो लड़की मेरे से शादी करके आई है वो मेरे पे बहुत बड़ा भरोसा करके आई है, मुझे उस भरोसे पे उतरना। अगर मैं चला गया तो मेरी माँ का कौन देखेगा, मेरी बहन को कौन देखेगा, जो लड़की सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आई है उसको कौन देखेगा। दैट वॉज एक्चुअल टर्निंग पॉइंट। वहाँ से मैंने बाउंस बैक करा और सोच लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा और वापस बाउंस बैक करूंगा। जो खोया है इससे नीचे तो नहीं जा सकता, किसी के बाद जो मिलेगा वो मैं पाऊंगा। ये किस साल की बात है? ये 2010-11 तक बिल्कुल जीरो हो चुकी, 12 में जीरो हो गए, जीरो हो चुकी, 13 में जीरो गया। यानी अभी से 12 साल पहले। यस, ओके देन 13 में मेरे को एक जानने वाले थे, उनका एक कियोस्क था मॉल अम्बाला में, आज भी है गैलेक्सी मॉल। उसके बाहर एक कियोस्क किसी का था, वो बेकार पड़ा हुआ था। तो इससे कि आप मेरे को 20,000 रुपये महीना दे देना और ये आप चला लो, उसकी इक्विपमेंट्स वगैरह सब रखिए। तो ऐसे कि यार मैं 20,000 देने की हिम्मत दी। तो उसने मेरे को आज भी ध्यान में कहा था कि पहले 2 महीने कुछ मत देना, तीसरे महीने से 15,000 रुपये पे दे देना, अगले 6 महीने तक, उसके बाद 20,000 टिका। ठीक है सर मेरे को आज भी ध्यान है कि एक टाइम पे अम्बाला में जब कहीं निकलते थे तो लोग कहते थे मोती महल के मालिक हैं। और एक टाइम था कि मैं उस कियोस्क के बाहर खड़ा हुआ, उसके बर्तन वॉश कर रहा था, उसको साफ़ कर रहा था, उसकी टेबल वाइप कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी शाम को जब वो चालू करा फ्रोज़न फूड ला के, तो मेरे पास एक लड़का काम करता था। वो लड़के को मैंने कहा तू अंदर खड़ा, और मैं उससे लगभग ना करके भी 200 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था कि मुझे शर्म आ रही थी उस जगह पे खड़े होने की। 1 हफ्ता उस शर्म के साथ रहा। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर तुझे कुछ करना है तो एक ही रास्ता है कि तुझे खुद करना होगा। यानी इसी पे रिलाई। आपने एक तरीके से कुकिंग जर्नी की शुरुआत, अपने बर्तन भी धोए हैं, आपने टेबल भी साफ़ किए हैं, और आपने एक तरीके से अपने कियोस्क के लिए सुपरवाइज़र से लेकर के स्वीपर तक करना। जी सर, उस कियोस्क में, कियोस्क कैसा होता है, 3 साइड से ओपन होता है, राइट। सो धूप आ रही है तो भी आ रही है, लू आ रही है तो भी आ रही है, ठंड आ रही है, बरसात आ रही है। मेरे को ध्यान है कि मेरी बैक वॉल जो थी वो मैकडॉनल्ड की थी, वो ग्लास वॉल। और मेरे को लोग आके ही बोलते थे कि तूने यहाँ पे इसको शुरू करा है, मैकडॉनल्ड तो खा जाएंगे, कुछ मैकडॉनल्ड खा जाएगा। और मैं तब उनको ये बोलता था कि मुझे मालूम है मैं कैसे करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। मैंने 1 साल में वहाँ पर बसों में बर्गर बेचे। मैं अपने उस काउंटर से, मेरे को आज भी ध्यान है कि मॉल के जो गार्ड से वो एक होते थे कि सर आप अंदर आ जाओ, बाहर लू चल रही है। और मैं इसलिए नहीं जाता था कि अगर सामने से कोई गेस्ट या कोई कस्टमर वो टाइम पे अगर निकल रहे हैं और वो देख रहे हैं मेरे को और मैं नहीं हूँ, तो वो सीधा मैकडॉनल्ड चले जाएगा। बस में बर्गर बेचने का मतलब क्या है कि आप बर्गर अपना तैयार करते थे, के बाद पैक करने के बाद लेकर के आप जाते थे बस में कि थोड़ी सी बिक्री हो जाए, थोड़ी सी सेल हो जाए, और उसके ज़रिए कम से कम मैं जी तो सकूं और अपने फैमिली को मैं पाल तो सकूं। मेरी वाइफ टीचर है,
तो वो स्कूल से जब आती थी तो मुझे उसको लेने जाना होता था। तो मेरे को लगता था कि वो टाइम पे मैं रेस्टोरेंट भी छोड़ रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे को 15 मिनट वेट करना पड़ रहा है। तो वाई डोंट आई टर्न दिस इनटू अ बिजनेस जहाँ मैं कुछ पैसा रेवेन्यू जनरेट कर। सो मैं यहाँ से बर्गर पैक करता था, उसकी वेट कर रहा होता था, तो बस में जाके बर्गर सेल करता था। मेरे को याद है कपड़ा मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है जो, क्योंकि थर्सडेज आर ऑफ, तो वो वेडनेसडे इज देयर लास्ट डे वर्किंग डे वीक का, तो वो अपने सभी 250 लोगों के स्टाफ के लिए मैकडोनल्ड से बर्गर लेके जाते थे। एंड आई यूज्ड टू सॉ दैट कि यार ये क्या लेके जाते। तो एक दिन मैंने किसी स्टाफ से पूछा यार कौन है क्या है, हर हफ्ते लेके जाते। तो इसे यार ये साड़ी वाले हैं लेके जाते। तो मैं जैसे इनको लेने जाता था तो और बर्गर लेके गया, उनको मैं टेस्टिंग करा, उनको बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ऑर्डर देंगे। मेरे पास पहला ऑर्डर आया 250 बर्गर का, और मैं अकेला था, मेरे को 250 बर्गर बनाने थे। आई रिमेंबर आई वॉज चॉप। मेरे को जब ये ऑर्डर आया तो मेरे हाथ पैर फूल गए कि यार 250 बर्गर मेरे को शाम को 6 बजे देने हैं, और वो मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम था। ये बर्गर आप खुद से बनाते थे? जी, पैटी मैं लाइक बाहर से सोर्स करता, फ्रोजन बंस आउटसोर्स होते, बाकी उसको असेंबलिंग खुद करता। ठीक है। तो मैं कैबेज चॉप कर रहा था, मॉम को बुला लिया था, सिस्टर को बुला लिया था, वाइफ उस समय अपने पेरेंट्स के घर गई थी तो वो थी नहीं। तो मॉम को बोला मम्मी आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ गिनती जाओ, रखते जाओ उसमें। सिस्टर को कहा सिर्फ तेरे को फ्राई करना है और कुछ नहीं करना, बाकी मैं अपने आप नहीं करूँगा। सो आई वाज चॉपिंग दैट कैबेज। आई रिमेंबर चॉप करते हुए मेरा सीधा नील कट किया, और उस पूरी कैबेज में कहाँ पर वो नेल है मुझे नहीं मालूम। मेरे को सारी कैबेज वापस फेंकनी पड़ी, क्योंकि वो नेल ढूंढने में टाइम लगता, मैंने वो टाइम मेरे पास नहीं है। तो वो हाथ पे एक थैली बांधी, टिश्यू बांध के, और वापस कैबेज कट करना शुरू करा। पूरा हाथ खून से था। शाम को हम लोगों ने 15 मिनट, जो टाइम उन्होंने दिया था मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बजे का टाइम था, 15 मिनट पहले मैंने सब रेडी कर दिया, उनको पिक करवाया। एंड देन दिस गाय केम ओवर, उसने पिक करा, तो ही सेड कि ये क्या हुआ है, मेरा पूरा हाथ खून से सना हुआ था, मतलब पॉलीथिन थी। तो ऐसे कि कुछ नहीं हुआ, हो गया। तो उसने वहाँ जाके जब ओनर को बताया, तो थर्सडे वॉज ऑफ, फ्राइडे को उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे को तब पेमेंट करी, और उन्होंने बोला कि ये अब रेगुलर ऑर्डर होगा, कि हर वेडनेसडे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पास कोई ऑर्डर देने आए या ना आए, आप 250 बर्गर शामी जो डेली। आपके पैसे की भूख ने दूसरे की भूख को पकड़ा, क्योंकि सबसे पहले आपने खुद में पैसे की भूख जगाई। मुझे मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि शेफ आशीष ने ज़रा भी हिपोक्रिट तरीके के जवाब नहीं दिए हैं अभी तक। शेफ आशीष ने बिल्कुल क्लियर ये कहा कि सबसे पहले पैसे की भूख जब तक आप में नहीं होगी तब तक आप में पैशन नहीं आएगा। पैशन के ज़रिए आप अपनी हॉबी को अपस्केल करने की, अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से एक तरीके की आपकी कोशिश शुरू हो जाती है। यानी 250 बर्गर का ऑर्डर आपको मिल गया, और वहाँ से आपका करियर एक तरीके से किक स्टार्ट हो गया, और आपको ये लगा कि अब बर्गर से आगे निकलने का वक्त आ गया। यस, उसके बाद फिर लेबनीज शुरू करा, शवरमा, यस, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ थोड़ी और आइडिया था। जब आपने लेबनीज बोला ना, तो मैंने कहा ना कि मैं कुछ चीज़ें ही जानता हूँ। तो भाई हमारे जैसे लोग क्या है कि लेबनीज की जब बात आती है तो बात ये होती है भाई शवरमा खा लेते हैं जा करके, मायोनीज के साथ में अच्छा वाला शवरमा, चिकन शवरमा, और अब तो अलग अलग तरीके के शवरमा। वरना दिल्ली में यहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, डिटम्स कॉलोनी में बना सा आउटलेट है जहाँ पर जाकर यहाँ शवरमा खाया करते। तो आपने शवरमा बनाना भी सीखा? जी, तो उसके लिए मैं स्पेशली दिल्ली आया था, और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एक रेस्टोरेंट्स में विज़िट करा, और उसके बाद वापस जाके उसकी रेसिपी क्रैक करी, और फिर स्टार्ट करा शवरमा, एक्चुअल शॉप। सो अभी तक जो दिल्ली में जिन ब्रांड्स की बात हम कर रहे हैं, या शवरमा की बात करें, तो इट्स नॉट एक्चुअल शवरमा। शवरमा इज व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीट, फैट एंड वेजीज, राइट, विच इज रैप्ड इन अ ब्रेड, राइट। So this is what shawarma is, and this meat is actually a grilled. वापस अम्बाला जाके मैंने शुरू करा। मेरे को याद है लोगों को बहुत मुश्किल होता समझाना कि लेबनीज खाने में shawarma, तो मेरे को याद है तब हम शुरू में तो वेज करते थे, तो पनीर वाली रोटी दे दिया हैं, और फलाफल करते थे विच इज़ अ चिक पी पैटी, तो वो चने वाली पैटी दे देना, चने की सॉस विच इज़ आमोस वो दे देना। तो इस तरीके से होता था, बट केम आउट वेरी गुड। अच्छा, हम हिंदुस्तानी इतने प्यारे होते हैं ना
कहीं की भी डिश हो उसका उसे इंडियन बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं बेचारे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो कोरोना देने वाली जो चाइनीज़ भी है ना, वो भी हमारे सामने कभी कभी टॉर्चर्ड सा महसूस करते होंगे, क्योंकि मोमोज को भी कभी ग्रिल्ड कर लेते हैं, कभी फ्राई तब तंदूर भी बना लेते हैं। शवरमा में भी अब अलग अलग अपनी वैरायटियाँ ने डाल दी है। फिर उसका रोल्स जो होते हैं, रोल्स के साथ में इतना ज़्यादा हम उसका शहरीकरण भी कर लेते हैं, उसे गांव जैसा भी बना लेते हैं। और कई कई जगह तो ऐसे है जहाँ पर गोलगप्पे में भी नूडल्स डाल करके दिए जाते हैं। तो ये फ्यूजन प्रोग्रेसिव क्या यही है कि भाई आप सभी कुछ मिलाओ, एक्सपेरिमेंट करो, कुछ अच्छा आ जाए और लोग कहें वाह वाह, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं, सो फ्यूजन व्हेन यू मिक्स टू कुजीन एज आई सेड, लेकिन हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो दो फ्लेवर्स या दो कुजीन्स आप जोड़ रहे हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, क्या वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग एक मखनी ग्रेवी कर रहे हैं विच इज़ पम्पकिन मखनी हम लोग बना रहे हैं, पम्पकिन से बना रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप कभी टेस्ट करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू फील कि आप कद्दू की पम्पकिन खा रहे हैं, आपको लगे वो टमाटर वाली है। लेकिन ट्विस्ट इसमें हम लोग साउथ इंडियन फ्लेवर के साथ कर रहे हैं। ओके, सो आपके लिए वो मखनी है, लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे तो पहली चीज़ आपको साउथ इंडियन फ्लेवर उसमें। बट आर दीज रियली हेल्दी शेफ आशीष? क्योंकि हमारा जो 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 कन्वेंशनल डाइट चार्ट अभी तक का होता है, हरियाणा में कहते हैं ना कि दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, या फिर मैंने अलग अलग स्टेट का जिक्र किया भी है। ये जो पारंपरिक खाना हमारा होता है, जो थाली का खाना होता है, आप दाल घी, दाल तड़का, ये सब तो ठीक है, बहुत हाइजीनिक भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। लेकिन जो खाना है फ्यूजन मिक्सचर्स आपको तैयार करते हैं, ये सब है हेल्दी या फिर नहीं? क्योंकि इसमें मैदा भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और बाकी जो ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आप प्रिजर्वेटिव के ज़रिए आप लेकर गिर रहे हैं। फ्रोजन मीट अभी ये नया कॉन्सेप्ट चला है, मतलब कुछ पिछले 10-12-15 साल के अंदर। लेकिन अगेन जहाँ पर कुछ अगर पैड है तो यकीनन वो प्रिजर्वेटिव है। तो क्या आपका खाना हेल्दी है? ओके, सो पहली चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि जो हम खाना बनाएं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें वो लोकल ही यूज़ हो। लोकल मीन्स कि अब ऐसा नहीं है कि नोएडा में दाल बना रहा हो तो नोएडा की दाल इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ वहाँ के लोकल वेजिटेबल जो कि सीज़न में, राइट, आउट ऑफ सीज़न ना जाए, क्योंकि स्वाद बदल जाता है। अब जैसे इन दिनों आपके यहाँ लौकी और तोरी आ रही है, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, अमेजिंग। मतलब मैं इस सीज़न में मेरे को अगर आप 7 दिन लौकी और 7 दिन तोरी खिलाएंगे, मैं बहुत खुशी से खाऊं। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं वापस इसी पे आता हूँ कि जैसे मैंने बोला ना कि जब मैंने कहा कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरे घर पे ये कहा गया कि झोला छाप पत्रकार बनोगे क्या? क्या नेताओं के पीछे भागते फिरोगे कि भाई 2 सवाल का आप जवाब दे दें क्या? क्योंकि वो ये चाहते थे या तो मैं यूपीएससी क्रैक करूँ या फिर मैं डॉक्टर बन जाऊँ। जैसे आपके साथ भी एक ऐसी जर्नी रही है जिसका जिक्र आपने किया है। क्या कभी ये गिल्ट आया कि किसी ने कहा कि अरे तुम तो खानसामा बन रहे हो क्या, तुम रसोइया बन रहे हो क्या, कुक? हम खानदान में क्या कहेंगे? ये मैंने झेला है। मेरे खानदान में डॉक्टर्स बहुत हैं, तो क्या कहेंगे हम खानदान में? और वो वाला ना कि लड़की वाले आएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, मेरे को याद है जब पता चला मैं मास्टर अपना होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो किसी ने ये बोला कि हमारे यहाँ तो होटल मैनेजमेंट करे हुए भजिया था या टॉयलेट साफ का था। बट आपके जवाब देने का तरीका अलग होना चाहिए। आप शोर मचा के जवाब देंगे तो आप ही का गला खराब होगा और आपकी जवाब में जो दम नहीं। जवाब देने का तरीका होना चाहिए, और मेरा तरीका सिर्फ मेरा काम। एंड राइटली सेड, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मेरे को याद है जब मॉल के बाहर भी जब मैं काम कर रहा था, मैं आई यूज्ड टू गेट अप एट लाइक 4 AM इन द मॉर्निंग, और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी फैमिली का, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर। ये मेरे लिए इतने बड़े सपोर्ट थे। जब मेरे सब लोग अगेंस्ट थे तब यही 3 थे जो मेरे साथ खड़े हुए थे। मेरी वाइफ टीचर है, सुबह को 4 बजे उठ के वो खाना मेरे साथ बनवा रही है, मदर उठ के करवा रही है, सिस्टर करवा रही है, क्योंकि कुछ टाइम पे उस कियोस्क में हमारे पास किचन नहीं थी, वो असेंबली पॉइंट था। किचन मैंने घर की यूज़ करी, सो घर पे सब चीज़ें बनती थी।
वाइफ उसके बाद स्कूल जाती थी, वहाँ से वो दोपहर को सीधा रेस्टोरेंट आती थी कि क्या क्या चीज़ें आज ही रात के लिए चाहिए, तो वो वापस घर जाएगी और वो सब प्रिपेयर करेगी, और रात का खाना भी बनाना है, मेरे रेस्टोरेंट के लिए प्रिपेयर भी करना है वो सब। और कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी चीज़ से शॉर्ट पड़ गया हूँ तो मैं कॉल करके कह रहा हूँ कि रूपाली हमस ख़त्म हो रही है, फटाफट हमस रेडी करवा, तो वो भी कर। अच्छा, आपका सेलिब्रिटी बनने का जो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरे ख्याल से मास्टर शेफ जी के साथ में आपकी वो किक स्टार्ट जर्नी होती है, और जहाँ तक आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। वैसे ये बताऊँ, आप बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, बहुत से ऐसे पॉडकास्टर्स हैं, बहुत से ऐसे टीवी प्रेजेंटर्स हैं जिन्हें आप चीज़ें चैलेंज कर सकते हैं। और यकीन मानिए आशीष भाई, कि मेरी 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 नज़रें जो हैं एक कम्युनिकेटर को बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाती हैं। वो ऐसे क्योंकि मैं चैनल्स का संपादक भी रहा हूँ, एडिटर भी रहा हूँ, तो कई एंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे सामने ही अपने करियर की शुरुआत की और आज की तारीख में बहुत अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड एंकर्स हैं। तो यू कैन बी अ वेरी गुड प्रेजेंटर। अरे सर, और विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब इस सेलिब्रिटी वाली जर्नी के बारे में बताएं। उसके बाद कोई चेंजेस आए क्या? उसके बाद कभी लगा कि मुझे सामान्य किचन वाला मत समझो, मुझे वो कियोस्क ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज की तारीख में बन गया। और उसके बाद एक फाइनलिस्ट तक पूरा सफ़र के सफ़र तक पहुंचना और बड़े बड़े शेफ का सामना करना, जब उनकी नज़रें, और नज़रों के साथ साथ वो क्या चॉपर होता है, क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पर आप लोग प्लेटफॉर्म पर ये ऐसा लगता है कि चॉपर से कहीं हमारे ख्वाब भी कहीं कतर चढ़ा दिए जाएं, चॉप ना कर दिए जाएं। तो वो सब क्या था? अब थोड़ा मुझे बताइएगा अभी कि रियलिटी कितनी रियलिटी थी। सो एज आई सेड कि हम लोग क्योस कर रहे थे, उसके बाद एक साल में इतना नाम आ गया कि एवरीबडी वाज लाइक कि शवर्मा खाना है तो लब लेबनीज़ आशीष के पास। और मेरे को वो भी दिन याद है सर, मेरे अपने क्लास के कुछ ऐसे लोग थे 10th स्टैंडर्ड के कि मेरे क्योस के बाहर से निकल जाते थे जैसे जानते नहीं, और वो मास्टर शेफ के बाद स्टोरी डिफरेंट हो। हालांकि मैं नहीं बता, मैं तब भी उनको उसी प्यार मोहब्बत से बुलाता था। बात और है कि समय नहीं था। आज समय शायद उनको लगता है कि मेरा बदल गया, तो वो लोग। मुझे बहुत पर्सनल क्वेश्चन, जिससे पहले कि इसको आगे बनाए, ये सेलिब्रिटी लुक, आपका लुक बहुत डैशी में, राइट? तो ये लुक पहले से था या बाद का लाना है? ये शुरू से था, कभी ऐसा मैंने सेलिब्रिटी सोच के करा ही। जब आई लॉस्ट माई हेयर इन समवट 2005, और मेरे को लगा कि यार इस साइडों में रखने से अच्छा है क्लीन कर दो। It suits you. I must repeat myself, it suits you. सो वो कियोस्क में हम लोगों ने अच्छा काम करा, तो मॉल ने मेरे को प्रपोजल दिया कि व्हाई डोंट यू ओपन अप अ रेस्टोरेंट इनसाइड दिस मॉल और हम आपको स्पेस दे। वो मैकडोनल्ड वाला ना मॉल? यस। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना स्पेंड कर सकूँ उसको रेनोवेट करें। दे सेड कि हम सब करके दें। ओके, तो उन्होंने वो सब कुछ मेरे को रेनोवेट करके दिया सर। मैं दिल्ली आया, आके मशीन्स खरीदी। आई रिमेंबर कि मैंने सारा कुछ OLX पे ढूंढा था ऑनलाइन, और सब सेकेंड हैंड में। माई फर्स्ट रेस्टोरेंट वॉज 1.25 लाख रुपीज़ में पूरा रेस्टोरेंट विद द इंग्रेडिएंट मैंने रेडी कर दी था। इतना सस्ता? यस। ओह, मेरे को ध्यान है, मैं शॉप में जब खड़ा होता था तो मैं चौक से डिज़ाइन करता था कि ये मेरा काउंटर होगा और यहाँ पे गेस्ट खड़े होंगे, तो मेरा कितना इजी होगा काम कर पाना। तो वो चौक से डिज़ाइन करके फिर मिटाना, फिर बनाना, तो वो विजुअलाइज कर लेना कि मेरा रेस्टोरेंट ऐसा दिखेगा। तो दिस इज़ हाउ आई डिज़ाइंड इट। और सो मैकडोनल्ड का डोर और मेरा डोर आपस में अगर दोनों बाहर खुलेंगे तो क्लैश हो। इट वॉज सो दोनों को डोर अपने अंदर खुल रहे थे। आई रिमेंबर जन्माष्टमी का दिन, दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई लॉन्च्ड चिकन शॉर्मा। मैंने 7 किलो चिकन ने क्या से मैंने लोड कर दिया था, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा अपना। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव आया कि भगवान आप ही ने लिखा है कि तू कर्म कर, राइट, और फल की चिंता मत कर। और ये मैंने अभी कर्म करा है। मेरा कर्म इस समय मेरा धर्म है, बाकी अब आप देखना। सर वो पहली बार ऐसा हुआ था, चिकन शॉर्मा शाम को 8 बजे मेरे पास रेस्टोरेंट में कुछ भी नहीं बचा था कि मैं जो कि सेल कर। एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट।
रेस्टोरेंट मैनेजर मैकडोनल्ड का मेरे पास आके 2 बार ये बोल के गया कि अपने गेस्ट को बोलो कि वहाँ से क्यों लगी हुई है वो हट जाए, मेरा डोर ब्लॉक हो रहा है ना। मेरा आंसर था वो मेरे गेस्ट हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको प्रॉब्लम है आप वो। और हालांकि फिर कोशिश ये करेगी यानी कहते हैं ना कि जैसे ही आप सक्सेस पाते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ पॉजिटिवनेस आता है, और हम देसी भाषा में इसे बोलते हैं कि एक अलग तरीके की ठसक आ जाती, यानी वो ठसक तब तक आ चुकी थी और उसी ठसक के साथ में आप मास्टर शेफ। कॉन्फिडेंस अपने खाने पे था, अच्छा कि अपने आप पे ये नहीं था कि मैं मतलब कि हाँ मैं आज कुछ हूँ। मेरे को ये लगता था कि मेरे गेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से रहा कि अगर क्योस के टाइम से ही मेरे को याद है कि सर्दी में अगर रात को 12-1 बजे मैं बंद कर रहा हूँ और अगर कोई गेस्ट आ जाए, उन्होंने कहा मेरे को एक बर्गर खाना है या एक शॉर्मा खाना, मैं वापस रेस्टोरेंट खोलता था, उनको खिलाता था, वहाँ पे बैठता था, जब तक वो खा नहीं लेंगे तब तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि वही सोच कि मेरे घर अगर कोई गेस्ट आएंगे तो मैं उनको खाना दे के सोने नहीं चला जाऊँगा, मैं उनके साथ बैठूँगा, पता नहीं भगवान किस रूप में है, तो वहाँ पे बैठूँगा, वहाँ पे खाना खिलाऊँगा और पूरी मेहनत करी, अपने लिए टारगेट सेट करे। मेरे को ध्यान है कि आई यूज़ टू मेक टारगेट्स कि आज की सेल का मेरा ये टारगेट है, और अगर उसमें 10 रुपये कम है, मेरे को याद है कि वो 10 रुपये कमाने के लिए अगर मुझे सुबह 3 बजे तक खोलना है तो मैं वो शायद 30 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ उस इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन अगर मैं वो टारगेट वो टाइप पे छोड़ देता तो आज मैं अपने टारगेट्स को अचीव ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सेंस ऑफ रीचिंग टू योर टारगेट वो आती ही नहीं। मैं अभी भी बहुत क्यूरियस हूँ मास्टर शेफ के प्लेटफॉर्म तक पहुँचना, उस जर्नी की शुरुआत करना, अम्बाला से आप मास्टर शेफ तक गए, और अगर गए तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ। और कहते हैं ना कि रियलिटी शो में बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी हुनर के मालिक तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ आप पैकेजिंग में कितने अच्छे हैं। जब मैं पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ तो आप प्रेजेंटर कितने अच्छे हैं, कम्युनिकेटर कितने अच्छे हैं, जिसकी तारीफ मैं पहले ही चाशनी में लपेट करके अच्छे से आपको मैं कर चुका हूँ, टॉपिंग्स के साथ में, बटर टॉपिंग्स के साथ में मैं आपको कर चुका हूँ। तो वहाँ तक पहुँचना भी कैसे हुआ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि ये वो वक्त था जब हम शेफ के नाम पर अगर किसी को जानते थे तो शायद शेफ संजीव कपूर। शेफ संजीव कपूर आप लोगों के शायद पितामह, है ना, कुकिंग के पितामह। और इसके अलावा कोई नाम हमें और नहीं पता होता था, कि हम जब छोटे थे तो एक कमर्शियल मॉडल के तौर पर किसी एड्स में अगर संजीव कपूर आते थे तो हमारे घर पर ही कहा जाता था कि देखो एक कुक को भी अब मॉडल के तौर पर लेने लगे हैं। लेकिन कमाल किया फिर उसके बाद मास्टर शेफ में, जब आप पहुंचे मास्टर शेफ में, और उसके बाद एक पूरी लेगेसी तैयार होती गई। ये सब क्या था? सो मास्टर शेफ का कैसे हुआ था कि मेरे को याद है जब मैं ये रेस्टोरेंट कर रहा था, बहुत लोग आके बोलते थे व्हाई डोंट यू ट्राई इन मास्टर शेफ। मेरे को लगता था मजाक उड़ा रहे हैं, मैं कहाँ, मतलब मैं बर्गर सैंडविच और मोमोज ये शोरमा बेचने वाला मास्टर शेफ बड़ी चीज़ है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वन गुड डे मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आया कि जीजू ऐसे ऐसे करके मास्टर शेफ का चंडीगढ़ में ऑडिशन है, व्हाई डोंट यू प्लान। एज यूजुअल नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना रेस्टोरेंट खोलने सुबह 7 बजे पहुंचा, एंड देन आई कॉल्ड अप माई वाइफ की रूपाली ऐसे ऐसे करके मास्टर शेफ का ऑडिशन है, मुझे नहीं पता हम लोग को कब छुट्टी मिलेगी, इसी बहाने चंडीगढ़ घूम आई। मैं उनको लेके चंडीगढ़ गया। वॉज लाइक 7 AM इन द मॉर्निंग जब हम लोग निकले, और 10 बजे तक चंडीगढ़ में हम लोग एक लाइन में लगे हुए थे। एंड शी सेड कि आगे जाके देखो लाइन लगी हुई है, कुछ मूवमेंट नहीं है, क्या हो गया। कहते ना किस्मत, यहाँ पे मेरी किस्मत थी। भीड़ थी गेट पे, सब ब्लॉक था, कोई अंदर नहीं जा रहा था, और वो धक्का मुक्की में आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द गेट। ऊपर वाले ने धक्का दिया, मैं अंदर चला गया। मेरे साथ 3 लड़के और हैं, सो टोटल 4 बॉयज़, जिसमें से 2 को बाउंसर ने पकड़ के निकाल दिया, 2 में से मेरे को उसने देख लिया और छोड़ दिया। ये किस्मत है। मैंने उसको अंदर जाके सब चेक करा, फॉर्म वगैरह फिल करे, एंड देन आई केम आउट। मैंने रूपाली को कहा कि ऐसे ऐसे मैं अंदर आ गया हूँ, लेकिन सामान तुम्हारे पास है। तो मैंने कॉल करके बाउंसर को बोला कि यार मेरी वाइफ बाहर है, सामान उसके पास है, आपने देख लिया मैं कैसे आया। सो ईमानदारी उसको मैंने बोल दिया कि या तो आप मेरे को निकाल दो या मेरे को अंदर आना। अच्छा, उसको सामान अंदर आया, तो उसने कहा ठीक है सामान अंदर आया। वो सामान अंदर आया,
1:30 का टाइम था, सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था, चाय पीनी थी, जेब में पैसे नहीं थे, पर्स नहीं था, तो ऐसे ही स्कूल के पीछे वाली बैक यार्ड में ग्रिल लगी हुई थी, वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि वाइफ वहीं खड़ी है, तो मैंने उसको बोला यार मैं तुमको देख सकता हूँ, तुम मेरे को देख सकती है? मैं पर्स लेके आ जाओ, ऊपर से चाय ले आ। मैं चाय लेने गया, ऊपर से ग्रिल में स्पेस इतना सा था, कप इतना बड़ा था, और वो बाहर खड़ी हुई थी, तो वन ऑफ द गार्ड सेड कि सर आप मैडम को अंदर बुला लो, ईमानदारी को। मैंने उसको बोला मैं इनको अभी चाय पी के वापस भेज दूँ। अच्छा, उसने कहा कोई और शायद वो दिन अगर वो बाहर चली जाती तो आज मैं शायद यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मैं भी वापस से सो ही अप्रिशिएबल कि अपनी वाइफ को आप अपनी स्ट्रेंथ आप मानते हैं। अच्छा, मी भाई, जैसे जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते हैं, उसकी बात तो हो ही रही है, मुझे एक चीज़ याद आ गई, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम हिंदुस्तानी क्या होता है ना, मैं मास्टर शिमाली जोली बीच यूनिवर्सिटी क्रैक कर रहा हूँ या रोक रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो हिंदुस्तानी होते हैं उनके दिल में एक बात होती है कि खाना अच्छा अगर किसी को खिलाया है, ये एंडोर्स कैसे होगा, इसकी टेस्टिमनी कैसे होगी, इसका वैलिडेशन कैसे होगा, जब तक पेट भर करके खा करके कोई डकार ना मार दे। तो आप जैसे जो कुक होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जहाँ जहाँ की आप बात करें अलग अलग देश की, तो आप भी इस तरीके की कोशिश करते हैं कि भाई पहले सुननी है कि डकार मार रहे हैं फिर नहीं। सो मेरा सबसे पहला जो नज़र होती है उनकी नज़रों की होती है, क्योंकि जब आप कुछ भी खाते तो आप अपनी नज़रों से उस खाने के बारे में बता देते। तो जैसी पहली बाइट आप लेते हैं, आपकी आंखें बता देती हैं कि आपको पसंद आया है या नहीं। और आई बीन वेरी लकी, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, कि अब तक जितनी बार भी जिनको भी खाना खिलाया, चाहे वो हमारे मोदी जी हों, चाहे वो शाहरुख खान हो, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर, रॉयल फैमिली फ्रॉम रीवा, जयपुर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको भी खिलाया सबको पसंद आया। अभी मोदी जी को क्या खिलाया था आप? खिचड़ी खिलाई थी। अच्छा, हाँ, रेसिपी क्या थी? बहुत से बच्चों, बहुत सारे लोग पता क्या है, रेसिपी अलग अलग, जैसे खिचड़ी भी अलग अलग तरीके की, हम यूपी वाले अलग बनाते हैं, बिहार के हमारे भाई लोग अलग बनाते हैं, गुजराती खिचड़ी थोड़ी अलग सी होती है, और गुजरातियों को खिचड़ी के साथ कुछ मीठा भी चाहिए होता है ना। सो यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे हमारे मोदी जी की प्रोग्रेसिव सोच है, हिंदुस्तान को लेके उनकी जिस तरीके की सोच है, तो सोच मेरी वही थी कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए तो उनको वो प्रोग्रेसिव मोड दिखे, लेकिन ट्रेडिशनल स्वाद मिले। यानी कि हिंदुस्तान की एक प्रोग्रेसिव मोड है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने अपने रिचुअल्स नहीं छोड़े। आज भी अब आप ये एक बार बताएं ना कि आपने खिचड़ी जब खिलाई मोदी जी को, तो उसमें क्या था? उसमें क्या था? हाँ, so basically that khichdi hasn't got any dal, rice which is cooked in milk only with 2 spices, cardamom and turmeric, right? बाकी आप खिचड़ी के साथ क्या खाते हैं? अचार, दही, दोनों था। मैंने सब्जियों में उसको आलू से को रिप्लेस करा मशरूम्स के साथ, बीन्स को रिप्लेस करा एस्पैरागस के साथ, गोभी को रिप्लेस करा ब्रोकली के साथ। सो आई रिप्लेस दीज इंग्रेडिएंट्स, लेकिन स्वाद जब आप कोई भी अरहर की दाल की खिचड़ी भी अगर आप खाएंगे तो उसमें अचार जब डाल के खाएंगे आपको स्वाद। फिर हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने यकीनन ये कहा होगा कि मित्रों 8 तारीख को रात में 8 बजे शेफ आशीष की खिचड़ी जरूर खाना। शाहरुख खान को क्या खिलाया? सो मोस्टली इन सबको मैंने खिचड़ी ही खिलाई। अच्छा, किमान भी खिचड़ी खिलाई? जी, खिचड़ी भी खिलाई। तो शाहरुख खान ने ऐसे शाहरुख खान की खिचड़ी की रेसिपी पूछता हूँ आपसे। सो रेसिपी सेम है। यस। नहीं तो क्या होता है ना, आपने कहा ना कि भाई चेहरा पहचानते हैं आप, भाव पहचानते हैं आप, खाना किसी को पसंद आया नहीं, लेकिन शाहरुख खान का अंदाज कुछ और ही है। तो शाहरुख खान ने कहा ना कि खिचड़ी बड़ी अच्छी किनारी शेफ आशीष। सो they all loved it, they liked it, लेकिन जैसा वो स्क्रीन पे है ना, they are very different, they have got very different aura। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, शाहरुख हो, they have got complete different aura। और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपने मोदी जी को खाना खिलाया जी,
शाहरुख खान, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद जी। ओके, और सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर। राइट। एंड सुनील गावस्कर वाज लाइक ही वाज लविंग व्हाट, उनको तो सिर्फ खिचड़ी नहीं, इनफैक्ट पूरा मेन्यू टेस्टिंग करवाया था। और ही वाज सिटिंग इन आवर काउंटर, ऑन आवर काउंटर, और सॉरी चीज, एंड ही ट्राइड एवरीथिंग डबल टाइम कि मेरे को एक और ट्राई करना है, मेरे को एक और, एंड ही लव्ड एवरीथिंग। और बहुत सारी बातें मतलब व्हेन ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अक्सर हम टीवी पे उनकी कमेंट्री सुन रहे होते हैं, सो ही वाज लाइक दैट, और अपने किस्से वो सुना रहे थे, एंड इट वाज अ गुड टाइम। अच्छा, वेरी सुनील गावस्कर को भी खिचड़ी ही खिलाई जी। उनको खिचड़ी के अलावा और भी चीजें खिलाई, बट हाँ मतलब मेजरली वी आर ट्राइंग टू प्रमोट खिचड़ी। तो इसके लिए सुनील गावस्कर के दिल ही दिल में एक कमेंट्री जरूर चली होगी कि और इसी के साथ यहाँ पर आती है खिचड़ी शेफ आशीष की, और इस शेफ आशीष की खिचड़ी में थोड़ा सा घी है और साथ ही कुछ फ्यूजन मिक्सअप करने की भी कोशिश की गई है। और हाफ वॉली पर ये आती हुई खिचड़ी और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके खेलने की मेरी कोशिश है शेष। But he loved it, yes. और बल्कि this is one of our highest selling product in one of my London restaurant, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक रही है खिचड़ी, लोग पसंद कर रहे हैं। खिचड़ी बहुत अंडररेटेड है। व्हेन यू से लाइक एक बड़ी हाई एंड वेडिंग है, वहाँ भी जब हम कहते हैं कि हम खिचड़ी बेचने वाले हैं या खिचड़ी खिला रहे, तो लोगों को लगता है यार मतलब खिचड़ी कौन खाता है, इतने सारे लग्जरियस फूड है यहाँ पे। But when they try it, they understand we have connected with their soul. Reason उसके पीछे, हम सब सर बड़े हुए हैं यही खाना खा के। आज की डेट में बर्गर, सैंडविच, पिज्ज़ा, मोमोज और ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन आप, मैं और हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारे लिए आउटिंग का मतलब छोले भटूरे होता था, टिक्की होता था, चाट होती थी, और उसके बाद पेरेंट्स के साथ स्कूटर पे शॉपिंग करके खरा कता जैसे, और डोसा हो जाता था, राइट। सोच मेरी वही थी कि खाना एक ऐसा जो आपको आपके वो बचपन के दिल लौटा पाओ। अरे शेफ आशीष, क्या होता है ना कि हमारे कुछ पंजाबी भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि खाने की मेज पर, दस्तरखान पर आप सब तो रखो लेकिन थोड़ा सा अच्छा। तो इस तरह की भी डिमांड कभी आई कि भाई इसके बिना नहीं चलेगा? सर खाने में स्वाद अगर है तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग हैरान होते हैं जब कि अच्छा यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपने एक सवाल करा था किचन में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो व्हाट डू यू डू। मैं किचन से बाहर चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, राइट। उल्टा अगर मैं चीखूंगा, डांटूंगा, तो वो और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, स्टाफ ज़्यादा परेशान होगा और उसमें और गलतियाँ होंगी। सो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, लीव योर स्टाफ विथ them, and then after 15-20 minutes when you are comfortable, walk into the kitchen, explain them the reason कि उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये गड़बड़ जो हुई उसको ठीक कैसे करना है और क्यों नहीं करना है। सो मेरी आदत ये है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ किचन में। आप जब भी मेरे को देखेंगे तो मैं एक टाइम था मैं पहले गुस्सा होता था। जैसे हमारी मम्मियाँ क्या होती हैं कि जब गुस्सा होती है ना, जो हमारी मम्मियाँ वो अगर किचन में गुस्सा है तो बेलन दे मारा है जैसे तवा उठा करके पटक, तवा गरम मारी ही नहीं लेकिन तवा उठा करके पटक देगी, या फिर उससे नहीं जाएंगी कि तुझे उठा करके ये सरसों के तेल में, गरम तेल में डाल दूंगी मैं। तो इस तरह का गुस्सा यानी आपको नहीं अपना। अच्छा मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा हूँ और मेरा वादा यह है कि मैं, याद रखिएगा कि खाने का एक उधार मैं आप पर छोड़ूंगा। ये आपके लिए सरप्राइज होगा। कैसे छोड़ूंगा ये अभी आपको बताता हूँ। आज की तारीख पे क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारी फूड हैबिट एक ऐसी हो गई है, या फिर हम ऐसे कल्चर में रह रहे हैं, फास्ट फूड कल्चर में इस तरीके से रहते हैं, या रेस्टोरेंट वगैरह में भी रहते हैं कि हम अपनी डाइट का भी ख्याल नहीं कर पाते, हेल्थ कॉन्शियस इतने नहीं रह गए हैं, और हार्ट अटैक रेट्स हिंदुस्तान में उतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहा यह जाता है कि आप रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, या अदर हो सके ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अगेन हमारे हिंदुस्तानी इतने बोले हैं कि ऑलिव ऑयल को भी इतना गर्म कर देते हैं कि उसकी तासीर ही मर जाती है। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या कोशिश आपकी तरफ से होती है कि नहीं, मुझे हेल्थ का भी, मुझे ज़बान के साथ साथ, पेट के साथ साथ, इंटेस्टाइन के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना, राइट।
आज की डेट में जैसे आपने कहा बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एवरीडे पीपल आर लाइक कि उनको हर दिन पता चल रहा है कि आज अरे शुगर हो गई मेरे को या बढ़ गई है। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट जहाँ पे हम एक ऐसा आटा डेवलप कर रहे हैं जो विद इन 45 डेज आपकी शुगर की जो मेडिसिन चल रही है मैं उसको रिड्यूस कर सकता। आपकी शुगर ठीक नहीं करूँगा, लेकिन जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको मैं रिड्यूस करवा, अच्छा आपकी ब्लॉटिंग के जो इश्यूज हैं वो ज़ीरो करवो। आपको जब भी खाने के बाद आपको वॉक करते हैं, आपको लगता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, वो मैं ज़ीरो करती। आपकी एनर्जी लेवल मैं बढ़ा दूँ। सो आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दैट प्रोडक्ट। एक ऐसा आटा बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें अगेन मैं प्रोग्रेसिव की बात करता हूँ, लेकिन उस प्रोग्रेसिव के साथ हमारे जो अपने ग्रेन्स हैं उनको नहीं छोड़ सकता। उसमें ज्वार है, बाजरा है, हम लोगों ने उसमें पी प्रोटीन भी यूज़ करा है क्योंकि हम इंडियंस मोस्टली वेजिटेरियन और वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन इनटेक बहुत कम है, तो जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि यार एक वो भी बड़ा रीज़न, तो हम लोगों ने पी प्रोटीन बढ़ाया है उसमें। चिया सीड्स हैं, सो देयर इज़ लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 फ्लावर्स मिक्सड अप इन अ पर्टिकुलर रेशियो, और वो हम लोगों ने डेवलप करा है क्योंकि मैं खुद डायबिटिक हूँ और वो अपने आप पे मैंने ट्राई करा है एंड ट्रस्ट मी अमेजिंग रिजल्ट्स। तो जो इससे पहले कि मैं अपने सरप्राइज आइटम की तरफ चलूँ, और मैंने कहा है आपसे कि मैं आप पर एक उधार आज की तारीख में ज़रूर छोड़ करके जाऊंगा। मैं एक और क्रू मेंबर से मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि अभी अभी शेफ आशीष कुछ दिन पहले पापा बने हैं, और अदर विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आज से लिए आपका लकी चार्म होगा, मैं एक बार अपने क्रू मेंबर से ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आशीष जी की बेटी को इस पॉडकास्ट में लेकर के आया जाए, प्लीज़ लेकर के आइएगा। और मैम को बोलिएगा मैं अमूमन ये पहली बार कर रहा हूँ कि अपने गेस्ट के साथ में किसी स्पेशल गेस्ट को, इसलिए क्योंकि आपने इस पॉडकास्ट के बहुत बार अपनी फैमिली का जिक्र किया है, अपनी वाइफ का आपने जिक्र किया है, लेकिन अगर हम बेटी को साथ में नहीं रखेंगे, बिटिया रानी से ज़्यादा, तो फिर शायद इस पॉडकास्ट का स्वाद बहुत ज़्यादा अधूरा रह जाएगा और बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। और बाकी मैं आपसे भी पूछूंगा कि अगर इस मेन्यू में कुछ अधूरा रह गया तो ये आप बताएं, लेकिन एक सवाल का जवाब, जब तक बिटिया आ रही, एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दें। क्या कभी ढाबे पे जाते हैं खाना खाने के, कुछ सभी तो तड़का लगाते हुए देसी तरीके से बनाते हैं, ज़बरदस्त। एक और सवाल का जवाब दीजिएगा आप कि हम जब छोटे थे, हमने अपने बचपन में ग्लूटेन फ्री कौन कभी नहीं सुना। हमने अपने बचपन में वो A1 A2 काऊ मिल्क, A1 A2 घी, अभी इस तरह की कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, मल्टीग्रेन का कॉन्सेप्ट अभी आया, बहुत अच्छा है हालांकि, लेकिन हमने क्या वही गेहूं का आटा खाया, चक्की से पीस करके आ रहा है, वही आटा हमने खाया है। आज की तारीख में मैदा इतना ज़्यादा कातिल बताया जाता है, इतना मर्डरर बताया जाता है। ये चेंजेस कहाँ से आ गया? क्या लाइफस्टाइल की वजह से आए हैं या कोई और वजह? राशिद जी, आज से लेट्स से अराउंड 30 साल पहले या 25 साल पहले जब हम सब बच्चे थे, आपकी डेली एक्टिविटी क्या होती थी? स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद आधा एक घंटा सोना या पढ़ाई करना, और उसके बाद शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक बाहर दोस्तों के साथ रहना, उसकी भागा दौड़ी करना, और अगर बाई चांस रात को 9 बजे लाइट चली गई तो सबके साथ यार हरियाणा हाफ पैंट में सबके साथ घर की दहलीज के बाहर बैठ करके हम गपशप किया करते थे और इंतजार करते थे कि लाइट आ जाओ। जैसे ही लाइट आती थी हम कहते थे बत्ती आ रही, बत्ती आ रही, लाइट भी रहेंगे, बत्ती आ रही, बत्ती आ रही। इस तरह से हम तैयार हो जिया। वो टाइम पे AC थे नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, सिर्फ लाइट इंटरनेट नहीं था। वो टाइम पे हम लोग साइकिल पे जाते थे, हम लोग खेलते थे, हमारी एक्टिविटीज़ होती थी, इतने सहूलियत नहीं थी, और वही एक बड़ा रीज़न है मुझे लगता है कि हमारी बॉडी ने उस चीज़ को अडेप्ट कर दिया। आज अगर AC 15 मिनट के लिए बंद हो जाए तो यू कैन नॉट थिंक कि यार भाई इसको ऑन कर। आपका पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही लज्जतदार रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये स्वाद अधूरा रह जाएगा अगर आपकी बिटिया का मैं डेब्यू यहाँ पर न करना विद योर परमिशन सर प्लीज। जो कि 3 महीने की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही क्यूट बच्ची है, और आशीष जी उसे अपने साथ में लेकर के आए हैं। और
याद रखिएगा, ये डेब्यू आपके ऊपर उधार रहा और आपके हाथ का आपका फेवरेट सबसे ज़्यादा प्यारा, लज्जतदार, टेस्टी, बिल्कुल चखारे वाला डिफरेंट टेस्ट बड भी उछल जाए, मैं वो ज़रूर खाऊंगा। एक बार प्लीज़ बिटिया रानी को बीच पॉडकास्ट में एक बार लेकर के आइए ना, प्लीज़ लेकर के आइए। बिटिया रानी हालांकि सो रही है और मैं ये चाहूँगा कि आप अपने स्ट्रगल की जो है या फिर आपके कुक बनने की जो जर्नी है, शेफ बनने की जो जर्नी है, फिर बिटिया को आप गोद में एक बार दे सकते हैं। प्लीज़ लेकर के आइए, प्लीज़ लेकर के आइए। आप लाई, कोई बात थी, आप आ जाइए, आप आ जाइए, नो फॉर्मेलिटीज। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप बैठ रही है। ये प्यारी सी बच्ची है जो जिंदगी की लज्जत जिसने बढ़ाई है, आशीष जी की, और इस लज्जत के साथ ही मैं अपने पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहूँगा। बिटिया के साथ में एक प्यारा सा, टेस्टी सा, 56 भोग वाला, चखारे वाला, चटनी के साथ में, मसाले के साथ में, टॉपिंग के साथ में, और जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं अच्छे अच्छे मेन्यू के साथ में, और वो क्या होता है ना कि स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, और इतनी चीज़ें होती है ना, मैं एक तो बहुत शर्माता भी हूँ क्योंकि मैंने कहा ना बस ज़मीन से आया हूँ, और नाश्ते में भी हम बंद मक्खन खाया करते हैं, और जब नाश्ते में कहीं 5 स्टार में चले जाओ जो देते हैं ना एक शंख जैसा कोसों, राइट, ऐसे भी बोलते हैं ना, कि मुझे तो लगता है ये भी बंद मक्खन ही है। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही लजीज सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से हो बिटिया के साथ। राइट। इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट, मज़ा आया और बातें करके बहुत मज़ा आया। आपकी नॉलेज, इट इज़ एन अमेजिंग थिंग कि मैंने देखा है कि पॉडकास्ट में लोगों को नहीं मालूम होता कि क्या पूछना है, क्या करना है, बट जिस तरीके से आपने मेरे को कंफर्टेबल करा, मेरी फैमिली को कंफर्टेबल करा, और बेधड़क क्वेश्चन थे और बेधड़क आंसर थे, मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छी जर्नी थी। और डेफिनेटली एक प्रॉमिस मैं आपको यहाँ करूँगा कि नेक्स्ट मीट मेरे घर पे कुछ जैसे आपने कहा ना कि खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तड़कता भड़कता चाट हो, और साथ में कोई एक ज़बरदस्त ऐसी मेन कोर्स हो जिसको कहते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसा कुछ खाना बता। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स याद रखिएगा, इस पॉडकास्ट को आपको ज़्यादा प्यार क्यों देना है। मेरे सामने अगर मास्टर शेफ हो, मास्टर शेफ आशीष सिंह हो, और मैं बैठे हुए अपने ज़बान को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी। दूसरी बात, मुंह में पानी आ जाना पे भी अपने आप को रोक लेना, जब मास्टर शेफ सामने हो कंट्रोल कर लेना, इसलिए भी आपको प्यार देना है। एक ऐसे इंसान की जर्नी को प्यार आपको देना है जो पहुंच तो गया है आसमान पर, लेकिन ज़मीन पर अपने कदम रखने की कोशिश आज भी करता है। इसे प्यार इसलिए देना है क्योंकि वो अपने फैमिली वैल्यूज़ को पहचानता है। इसे प्यार इसलिए देना है कि आपकी थाली को सजाने से पहले वो ये सोचता है कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा प्यार परोस दिया जाए, जो तड़का लगाया जाए उसमें इमोशंस का होना चाहिए। अगर आपको कोई ग्रेवी भी देनी है तो उस ग्रेवी में भी एक भाव डालने की कोशिश करता। थैंक यू सो मच। लास्ट वाली राशिद को प्यार इसी तरीके से दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे खूबसूरत कमेंट लिखें। लफ्ज़दार खाते रहें, हाइजीनिक खाइए, ठीक है ना। नमस्ते।